यह है सबसे बड़ी खुशखबरी, यह है दुनिया की सच्चाई कि यीशु मसीह आपको लेने के लिए आने वाला है। अब यीशु मसीह उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो जाने के लिए तैयार हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में बातें की कि किस तरह 10 कुमारियों में से 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। जो तैयार थी वो यीशु मसीह के साथ यानी उस दूल्हे के साथ दूल्हे घर में गई, लेकिन जो तैयार नहीं थी वो बाहर रोती रही, आंसू बहाती रही, वो यहीं पर रह गई, छूट गई। लेकिन जो तैयार था वो प्रभु के साथ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? आप दुनिया की चीजों में फंसकर यीशु के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। हो सकता है आप बीमारी से चंगे हो सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप यीशु के साथ रहें, स्वर्ग राज्य में जाएं, तब आपको तैयारी की जरूरत है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और जब आप उसी मत्ती रचित सुसमाचार में 36 में पढ़ेंगे फिर से, तो उसमें लिखा है, उस दिन को उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए कोई नहीं जानता, इसीलिए आपको हर समय तैयार रहना चाहिए। मुझे मालूम है कि जो लोग तैयारी के विषय में सावधानी और इस बात को समझते हैं गंभीरता से, वो अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है और वो पति अपने पत्नी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हमारा परिवार यीशु मसीह के साथ जाए। आमीन, हालेलुया। देखिए 37 पद में एक वचन लिखा है कि जैसे नूह के दिन में थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब आप उत्पत्ति उसके 6 अध्याय से पढ़ेंगे तो उसमें नूह के विषय में है। और उस समय पाप पूरी दुनिया में बढ़ चुका था और परमेश्वर ने देखा कि नूह जो था एक धर्मी घराना था, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था, अन्य लोगों की तरह वो पाप में नहीं था, न उसका घराना पाप में था, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला परिवार था। जब परमेश्वर ने देखा कि कोई भी व्यक्ति मेरी बातों पर नहीं ध्यान कर रहा, तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं अब इस पृथ्वी को और यहां के लोगों को, सबको जो पाप में लिप्त हैं, उनको मैं जल के द्वारा नष्ट कर दूंगा। और उसने एक परिवार को देखा जो नूह का परिवार था, जिसके बच्चे परिवार के जिसके बच्चे विश्वास करने वाले थे, जिसके बच्चे प्रभु को अपना जीवन देकर चलते थे, और उसकी जो बहुएं थी वो भी पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखकर भय के साथ जीवन व्यतीत करती थी। और परमेश्वर ने जल प्रलय से पहले, नष्ट करने से पहले, उसने नूह से कहा कि मैं क्रोधित हूं लोगों से और मैं नष्ट करने पर हूं। मैं तुझको आज्ञा देता हूं, एक जहाज बना और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ परमेश्वर ने बताई कि कितना तुझको बनाना है, यहां तक कि किस लकड़ी से उस जहाज को बनना है, वो भी परमेश्वर ने सब कुछ बयान किया। और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा नूह को मिला, उसने भरोसा किया कि जो ये आवाज है ये परमेश्वर की है। अब मुझे परमेश्वर की आवाज के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं और मेरा परिवार बचाया जाए। हालेलुया। और नूह ने तैयारी की और बाइबल कहती है कि पूरे विश्वास के साथ कई सालों तक उसको लग गए जहाज को बनाने में। हालेलुया, हालेलुया। और कई सालों में लोग उसको बोलते रहे होंगे कि अरे पानी कहीं पर नहीं है, ये इतनी बड़ी जहाज नूह बनाकर क्या करेगा। लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया था उस समय। लोग नूह के कार्य पर हंस रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, और वो अपने गलत काम में लोग व्यस्त थे। गाली देने में व्यस्त थे, बेविचार करने में व्यस्त थे, जिससे चाहते थे वो शादियां करते थे, जिसके साथ चाहते थे वो गलत काम करते थे। लोगों के अंदर कोई भी परमेश्वर का भय नहीं था, जैसे भी लोग चाहते थे उस काम को करते थे। लेकिन नूह
जहाज बनाने में व्यस्त था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। कई साल नूह को लगा जहाज बनाने में, और उस कई सालों में उसने लोगों की बातों को सहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा करते थे कि किस तरह ये नूह पागल हो चुका है, पानी कहीं पर नहीं है, जहाज इतनी बड़ी बना रहा है, अब ये बचेगा, हम नष्ट हो जाएंगे। सब लोग गलत गलत बातें, बुरी बुरी बातें बोलकर लोग मजाक उड़ाते थे। और आप जब इसे पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है, उस दिन तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, जब तक जल प्रलय के द्वारा लोग नष्ट नहीं हो गए। तब तक अपने पाप में व्यस्त थे, गलत कामों में व्यस्त थे, घर बनाने में व्यस्त थे, पैसे कमाने में व्यस्त थे, लोगों के साथ गलत कामों में करने में व्यस्त थे। लेकिन जिस समय नूह की जहाज तैयार हुई और परमेश्वर के अनुसार उसने अपने परिवार, जो जानवर परमेश्वर ने बोले उसको, और अपने समेत जब उस जहाज में गया, और उस जहाज की जो दरवाजा था परमेश्वर ने बंद किया द्वार को, और जल की बारिश शुरू हुई। 40 दिन तक लगातार पृथ्वी पर बारिश होती रही, पृथ्वी से जल के सोते फूट गए, और इस दुनिया पर केवल जल ही जल रहा, और सारे लोग नष्ट किए गए, केवल नूह का परिवार बचाया गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सेम उसी प्रकार से यीशु मसीह के आगमन तक लोग ऐसी बातें करते रहेंगे। बहुत सारे मसीह पर विश्वास करने वाले भी इस बातों को बोलते हैं, यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा लेने के लिए, यीशु मसीह दोबारा बादलों पर नहीं आने वाला है, वो आ चुका है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु आने वाला है, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। नूह की तरह लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा यीशु कब आएगा। 2000 साल से लोग कहते आ रहे हैं तुम्हारा यीशु कब आएगा। लोग ठट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, यदि यीशु आपके समय में नहीं आ पाया, लेकिन आप जब सो गए, तब भी आप परमेश्वर के साथ में पहुंच जाएंगे।